मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला। भारतीय सिनेमा में आवाज का एक ऐसा जादूगर जिसने दर्शकों को कभी अपनी मखमली आवाज से हंसाया तो कभी नचाया। कभी उसकी मखमली आवाज ने दो जवां दिलों को खुद को भूल जाने पर बेबस कर दिया। हाथ में तेरा हाथ हो, तो कभी उस आवाज ने हमारी आंखें नम कर दी। माला मेरे गले पहना के खुश है वो घर। हम कहें तो उनको आज के युग का तानसेन भी कह सकते हैं, जिनकी जादुई आवाज ने न जाने कितने स्टार को सुपरस्टार बना दिया। ये तुमको सनम धीरे धीरे। उन्हें सुनने वाले लोग उन्हें आज की दुनिया का मोहम्मद रफी कहते हैं। फिर चाहे वो देशभक्ति से लबरेज गाने हो या रॉक स्टार गाने, रोमांटिक गाने हो या भजन या गजल, हर अंदाज में उनकी सुरीली आवाज सुपर हिट ही रहती है। मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों। पर जिस गायक ने लगभग 1.5 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, जिसने उदित नारायण और कुमार सानू जैसे गायकों के तिल्स्म को तोड़ दिया। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गायकी दुनिया के जादूगर सोनू निगम की, जिसने अपनी गायकी से खुद को रफी, किशोर और मुकेश जैसे महान गायकों की इस लड़ी में खड़ा कर लिया। पर आखिर इतने सफल गायक को भारतीय सिनेमा में दूध में मक्खी की तरह क्यों निकाल दिया गया? कंपनीज ने मुझे बैन कर दिया। कोई बोल रहा है इसके गाने हटा दो, कोई बोल रहा है इसके गाने रखो ही मत। आखिर उस गायक को इंडस्ट्री में गाने मिलना क्यों बंद हो गए, जिसकी आवाज के चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हो? उसका सर मुड़वाने का फतवा भारत में क्यों जारी हो गया? आखिर सोनू निगम ने ऐसा क्या कर दिया कि भरे कॉन्सर्ट में उनके साथ मारपीट तक हुई? सोनू निगम जी ने मां काली पर ऐसी क्या अभद्र टपड़ी कर दी कि पूरे भारतवर्ष में अफरा तफरी मच गई? बाबरी मस्जिद जैसे विस्फोट मुद्दे पर सोनू निगम ने ऐसा क्या कह दिया कि लोग उनके विरुद्ध पर सड़क पर उतर आए? आपको जानकर हैरानी होगी कि सोनू निगम ने खुद को पाकिस्तानी होने की ख्वाहिश जाहिर की और लोग उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात करने लगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला उर्दू शायरी में। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। हाँ, इधर उनका जन्म हुआ और उधर पूरा परिवार दिल्ली में रहने के लिए आ गया। कहते हैं कि सोनू को गायकी के गुण उनके माता पिता से विरासत में मिले। सोनू के पिता अगम कुमार निगम और मां शोभा निगम दोनों स्टेज आर्टिस्ट थे। हर पल तेरे गीत सुनाती है। पिता अगम कुमार निगम शादी और पार्टियों में ऑर्केस्ट्रा करते थे। ताज्जुब की बात तो यह है कि महज 4 वर्ष की उम्र से ही स्टेज शो में सोनू निगम गाना गाने लगे थे। बताते हैं कि एक बार सोनू निगम अकेले ही परफॉर्मेंस करने की जिद करने लगे। पिता को इतनी सारी भीड़ देखकर डर लग रहा था। सोनू निगम अकेले स्टेज पर पहुंच गए और मोहम्मद रफ़ी का गाना गाने लगे। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सोनू निगम को इतने कॉन्फिडेंस से गाते हुए देख जिस पिता की आंखों में डर था, अब वही पिता की आंखें खुशी के मारे नम हो चुकी थी। इस परफॉर्मेंस के बाद अगम कुमार का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। अब जब भी वो स्टेज पर उतरते तो एक परफॉर्मेंस अकेले अपने बेटे सोनू की जरूर रखते। 19 वर्ष की उम्र तक सोनू लगातार गाने गाते रहे। उनके पिता समझ गए थे कि अब इसका कैरियर संगीत ही है। सोनू का कैरियर बनाने के लिए वो दिल्ली से अब मुंबई चले आए। मुंबई आने के बाद सोनू मानो कलाकारों की दुनिया के समंदर में डूब से गए। अगर उन्हें कुछ दिख रहा था वो था संगीत, और इस संगीत में अपने पिता का सपना, क्योंकि अगम कुमार का सपना था कि वो खुद एक दिन हिंदी सिनेमा के लिए बड़े गायक बने। हसरतों के दाग। पर अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए कुछ चाहिए था, तो फिल्मों में ब्रेक। बताते हैं उन दिनों गुलशन कुमार जी संगीत में नई प्रतिभाओं के लिए किसी ईश्वर से कम नहीं थे।
पर गुलशन कुमार जी के पास तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। ऐसे में एक दिन जब सोनू निगम अपने एक प्रोग्राम कर रहे थे, उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि थे गुलशन कुमार जी और इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ कि सोनू निगम प्रोग्राम में शिरकत कर ही रहे थे कि उसी समय गुलशन कुमार ने अपना डेब्यू किया। गुलशन कुमार जी सोनू निगम की आवाज़ से बहुत प्रभावित हुए। वो प्रोग्राम में कुछ ये ऐसा खोए कि उन्हें लगा कि उस समय स्वयं मोहम्मद रफ़ी ही गा रहे हैं। गुलशन कुमार जी सोनू निगम से इतना प्रभावित हुए, जब टी सीरीज़ ने अपनी फिल्म जन्म बनाई तो उन्होंने उनसे ही गाने भी गवाए, पर दुर्भाग्यवश ये फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। तो सोनू निगम का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, मानो कि अब शुरू हुआ था। 5 साल तक के इंतजार के बाद उन्हें DD1 के सीरियल तलाश में अपनी आवाज देने का मौका मिला। बन गए हम तो छैला बन गए बबुआ। पर इधर गुलशन कुमार उन्हें लेकर योजनाबद्ध तरीके से उन्हें लॉन्च करना चाह रहे थे। गुलशन कुमार ने साल 1992 में टी सीरीज के एल्बम रफ़ी की यादें में उनसे गाने गवाए, जिसमें सोनू निगम जी अपने ही अंदाज में रफ़ी के गाने गाए। है तुझी से मेरी जान जिंदगी। भले ही ये एल्बम बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा, पर अब सोनू निगम की आवाज़ की चर्चाएं पूरे देश में होने लगी थी। फिर 1993 में उन्हें आजा मेरी जान फिल्म में गाने का मौका मिला। ये फिल्म भी बहुत ज़्यादा नहीं चली, पर इस फिल्म के बाद ही उन्हें और फिल्मों में गाने के ऑफर आने लगे। हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर। इधर गुलशन कुमार जी अपने भाई किशन कुमार के फ्लॉप कैरियर को संवारने के लिए एक म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म बेवफा सनम बना रहे थे। उन्होंने इस फिल्म के सारे गाने सोनू निगम से ही गवाए और ये फिल्म सोनू निगम के लिए मैल का पत्थर साबित हुई। इसके सारे गाने ब्लॉकबस्टर हुए और सोनू निगम जी के पास गानों की कतार खड़ी हो गई थी। और फिर इसके बाद सोनू निगम कहाँ पीछे मुड़कर देखने वाले थे। हर जगह अगर चर्चा हो रही थी तो सिर्फ सोनू निगम की आवाज़ की। कोई उन्हें दर्द भरी आवाज़ कह रहा था तो कोई कह रहा था कि ये तो आवाज़ बिल्कुल मखमली रफ़ी साहब की आवाज़ लगती है। आसमां से जब ज़मीं पर। उसी साल उन्होंने प्रसिद्ध टीवी शो सारेगामा को भी होस्ट किया था। मेरा प्यार 1995 से लेकर साल 2000 तक सोनू निगम जी ने लगातार कई हिट पे हिट गाने गाए। आपको भी तो याद होगा, ये वो दौर था जब कुमार सानू और उदित नारायण जैसे सिंगरों का बोलबाला था। मैं उनसे मुलाकात हो। सोनू निगम जी का इंडस्ट्री में पहला ही कदम तो था, मगर हर अगला कदम सफलता की नई बुनियाद का संदेश दे रहा था। जब इन्होंने बॉर्डर फिल्म में अपनी आवाज दी, तब उनका गाया हुआ ये गाना हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। और जब इनकी परदेश फिल्म आई, तब इस फिल्म का हर एक गाना एक अलग तरन्नुम दे रहा था। जिस सोनू निगम की आवाज को लोग दर्द भरी आवाज कहते थे, आज वही सोनू निगम की हर तरह के गाने हिट दे रहे थे। सफलता की रथ पर सवार सोनू निगम ने 1999 में दीवाना नाम से अपना एक प्राइवेट एल्बम निकाला। इस एल्बम ने युवा दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। भारत का बच्चा बच्चा सोनू निगम की आवाज का कायल हो गया था। इस एल्बम की दमदार सफलता के बाद साल 2000 में सोनू निगम जी ने एक बार फिर अपना अगला प्राइवेट एल्बम जान नाम से रिलीज किया, पर अब जो हुआ उसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस एल्बम ने दीवाना एल्बम से भी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की थी। अब
इसे लोकप्रियता कहे या सोनू निगम के प्रति पागलपन कहे, हर दिन सोनू के घर हजारों लव लेटर आ रहे थे। उस समय की यंगस्टर गर्ल्स फिल्म के हीरो पर नहीं बल्कि एक गायक पर मर रही थी। सोनू निगम जिस फिल्म के गाने को अपनी आवाज से छू लेते थे वो गाना हिट हो जाता था। घड़ी बदल रही है रूप दिन। ये इस बात से ही पता लगता है कि सोनू निगम अब इंडस्ट्री के सबसे महंगे सिंगर बन गए थे। कहते हैं उस समय के कितने स्टार को सुपरस्टार बना दिया सोनू निगम की आवाज ने, फिर चाहे फिल्म कभी खुशी कभी गम का यू आर माई सोनिया गाना हो, कह दो ना यू आर माय सोनिया। ये शाहरुख खान की पहचान बन गया। सूरज हुआ मध्यम, हुआ मध्यम, चांद जल। चाहे फिजा फिल्म के गाने हो या दिल चाहता है फिल्म के, हर फिल्म के गाने अपनी एक अलग इबारत लिख रहे थे। फिजा है ज़मीं की नहीं। इन्हीं सफलताओं के बीच सोनू निगम को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला और फिर आया साल 2003 जब सोनू निगम को अपनी कैरियर की सबसे बड़ी सफलता फिल्म मिली। फिल्म थी कल हो ना हो। इस गाने के लिए सोनू निगम को बेस्ट गायक का आईफा अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ पहला नेशनल अवार्ड भी मिला। Filmfare for giving some respect to the song Kal Ho Na Ho. Thank you. सोनू निगम जब अपनी गायकी के शिखर पर थे तभी साल 1995 में उनकी मुलाकात हुई मधुरिमा मिश्रा से। बताते हैं इस पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। दोनों के बीच करीब 7 सालों तक अफेयर रहा। फिर साल 2002 में दोनों ने शादी कर ली। से भी ज्यादा है। शादी के 5 सालों बाद सोनू निगम के घर एक बेटा आया जिस बेटे का नाम उन्होंने निवान निगम रखा। अच्छा तब सोनू निगम जी का पारिवारिक और कारोबारी दोनों ही जीवन बेहद ही अच्छे चल रहे थे। तो जब सोनू निगम गायकी के शिखर पर थे तब वो अचानक कैसे भारतीय सिनेमा से गायब हो गए। आखिर संगीत के चाहने वाले सोनू निगम को कैसे भूल गए? क्यों जहां हर फिल्म में सोनू निगम की आवाज का एक गाना जरूर होता था, उस गायक ने सालों से गाने क्यों नहीं गाए? तो चलिए इस पूरी कहानी पर आते हैं। वैसे आप बताइएगा कि इस पूरी कहानी में आखिर गलती किसकी थी? कहते हैं 2000 के दशक के शुरू के सालों में सोनू निगम ने रॉयल्टी की मांग की। साल 2004 प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनू निगम ने बोल दिया कि इंडियन सिंगर को उनके गानों में गाए रॉयल्टी मिलनी चाहिए जैसे कि बाहरी देशों में मिलती है। मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, अब हम उसकी भारतीय गायकों को उनके गाए गीतों में सिर्फ एक ही बार पैसा मिलता है जबकि म्यूजिकल कंपनी को हमेशा गानों की रॉयल्टी मिलती रहती है। सोनू निगम यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने म्यूजिकल कंपनियों को माफिया बोला और तो और एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने टी सीरीज कंपनी के मालिक भूषण कुमार का नाम लेकर उनका खुलासा करने की बात कही। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं ना, शराफत की भाषा सबको समझ में नहीं आती। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसले ने सोनू निगम को एहसान फरामोश तक कह दिया और इन्हीं सब विवादों के बाद सोनू निगम को टी सीरीज कंपनी से काम मिलना बंद हो गया। और ये सब यही नहीं खत्म हुआ, इसके बाद सोनू निगम ने एक और बड़ी गलती कर दी। अब उनका पंगा हुआ बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान से। तो हुआ कुछ यूं कि जहां सोनू निगम, सलमान, शाहरुख, आमिर सभी के गाने गाते थे, वहीं हर बार की तरह उन्होंने सलमान की एक फिल्म का गाना गाया। पर जब फिल्म रिलीज हुई तो वो गाना उनकी आवाज में था ही नहीं बल्कि वो आवाज थी खुद सलमान खान की। सोनू निगम जी को ये बात बहुत बुरी लगी। कहते हैं इस गाने के लिए उन्हें फीस भी नहीं दी गई। इस बात से सोनू निगम जी इतना नाराज हुए कि उन्होंने सलमान खान का नाम लिए बगैर उनके बारे में न जाने क्या क्या कह दिया। उसे नहीं मानते हैं ना, शराफत की भाषा सबको समझ में नहीं आती। तो बॉलीवुड के भाईजान से पंगा लेना तो महंगा पड़ना ही था। अब जो इंडस्ट्री में काम मिल रहा था वो भी काम मिलना बंद हो गया। शायद सोनू के जीवन में झगड़े एक के बाद एक इंतजार कर रहे थे। अब इसे आप क्या कहेंगे कि सोनू निगम जी ने एक इंटरव्यू में बोल दिया कि मैं AR रहमान की गायकी को 10 में से 2 नंबर दूंगा और अब की बार सोनू निगम की हर जगह फजीयत हो रही थी। सोनू निगम अपने बयानों से हर रोज नया बवाल खड़ा कर रहे थे। उन्होंने
तभी काली माता की तुलना राधे माँ से कर दी। इस बात ने इतना तूल पकड़ा कि हर जगह उनकी थू थू हो रही थी। मैं समझता हूँ जो सोनू निगम को धिक्कार है, पता धर्म क्या चीज होती है, वो काली माँ से कैसे तुलना कर सकता था। पर सोनू निगम अभी रुके नहीं। उन्होंने मुस्लिम समाज की अजान पर एक बड़ा ही बेतुका बयान दे दिया। सारा मुस्लिम समाज उस बात से बहुत नाराज हुआ। हालांकि सोनू निगम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैं एक मजहबी शख्स हूं। मैंने अपने बयान में एक सामाजिक मुद्दे उठाया था, ना कि धार्मिक। मैंने सिर्फ अजान के बारे में ही बात नहीं की थी, बल्कि सभी धार्मिक स्थलों से होने वाली तेज शोर की बात की। मैंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी का तो जिक्र किया था। साथ जाएगा, काली हाथ आया है। पर मुस्लिम समाज बहुत नाराज था। उसने फतवा जारी कर दिया जिसमें कहा गया जो भी इंसान सोनू निगम के बाल मुड़वा कर देगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सिर्फ गाने गाने चाहिए अपने, और सिर्फ बोलना नहीं चाहिए इस मामले में। ये बात जब सोनू निगम को पता लगी तो उन्होंने खुद ब खुद अपने बाल मुंडवा लिए। वो गंजे हो गए। हर नए दिन सोनू निगम एक नया विवाद खड़ा कर रहे थे। तभी सोनू निगम ने एक और विवाद बयान दिया। उन्होंने कहा कि काश मैं पाकिस्तानी गायक होता। उन्होंने कहा कि हमारे भारत देश की सरकार हमारे गायकों से टैक्स वसूलती है, जबकि पाकिस्तानी गायक से कोई टैक्स नहीं लिया जाता। पाकिस्तानी गायक भारत आते हैं, ढेरों पैसे कमाते हैं और वापस अपने मुल्क चले जाते हैं। पर इस बात का तनाजुर पूरे देश ने अलग तरीके से लिया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि लोग उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात करने लगे। जिस सोनू निगम को पूरा देश अपनी पलकों पर बिठाया रखता था, आज उसी सोनू निगम के पूरे देश में थू थू हो रही थी। तभी सोनू निगम एक म्यूजिक शो में गए। उस म्यूजिक शो में सोनू निगम के साथ और उनकी टीम के साथ मारपीट तक की गई। लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उस शो में मारपीट तक हो गई। शायद सोनू निगम के साथ जो भी हो रहा था वो उनके बेतुके बयानों का नतीजा था। सोनू निगम जिस सूरत हाल से गुजर रहे थे वो सोनू निगम की खुद चुनी हुई थी। तभी सोनू निगम का एक और विवाद मतनाज़ा बयान आया जिसमें उन्होंने नवरात्रि पर मीट बैन होने पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स मटन बेच रहा है तो वो उसका काम है, उसकी रोजी रोटी है। ऐसे में आप किसी का काम को कैसे रोक सकते हैं? उनका भी तो रोजगार है भैया, वो नहीं मानते तुम्हारे धर्म को, उनको खाने दो। अब सोनू निगम के बयान सही थे या गलत, इसका फैसला तो आप ही करेंगे। पर सोनू निगम हर रोज एक नया विवाद जरूर खड़ा कर रहे थे। मल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए। इसी बीच सोनू निगम ने एक इंटरव्यू में एक और विवादित बयान दिया। बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराना गलत है। सोनू ने कहा बाबर ने मंदिरों को तोड़कर गलत किया, पर आप सालों बाद उस मस्जिद को तोड़कर हम जो गलत कर रहे हैं वो भी तो गलत ही है। सोनू निगम का कैरियर समाप्ति की ओर जा रहा था। एक महान गायक जिसे 100 से भी ज्यादा अवार्ड्स मिले, पद्मश्री अवार्ड मिले, उसी गायक को आज सिनेमा दरकिनार कर रहा था। प्लेबैक सिंगर गोस टू सोनू निगम। वैसे आपको बता दें कि सोनू निगम ने अपने कैरियर में एक्टिंग भी की। सोनू निगम ने एक्टिंग की शुरुआत 80 के दशक में ही कर दी थी। ये फिल्में थी उस्तादी, उस्ताद से, और फिर कामचोर और बेताब जैसी फिल्में। आज शाम को तुम मेरे जन्मदिन में आ रहे हो ना? इन सभी फिल्मों में सोनू निगम ने एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर एक्टिंग की। जब ये बड़े हुए साल 2002 में मल्टी स्टार फिल्म जानी दुश्मन में काम किया। इनकी एक्टिंग को सभी ने बचकाना बताया। आपका रूप बदल कर आ गया, इसने मुझे ऐसे कन्विंस किया। एक्टिंग में भारी आलोचनाओं के बाद भी सोनू रुके नहीं। उन्होंने फिर काम किया।
काश आप हमारे होते फिल्म में। इस फिल्म को कभी भी सफलता नहीं मिली। फिर साल 2004 में रिलीज हुई इनकी फिल्म लव इन नेपाल और ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप रही। सोनू निगम साल 1995 से लेकर साल 2016 तक छोटे पर्दे पर तो दिखे और वो शोज थे सारेगामा, इंडियन आइडल, किस पे कितना है दम, छोटे उस्ताद, वॉइस ऑफ इंडिया और एक्स फैक्टर इंडिया। इन टीवी शोज में कभी वो होस्ट बनते तो कभी जज बनते। जानकारों की माने तो साल 2015 तक तो सोनू निगम का कैरियर अच्छा चल रहा था, पर उसके बाद हर रोज नए विवाद खड़े होते गए। कहते हैं ना, जब बुराई आती है तो चारों तरफ से आती है। इस सिंगर को बड़ा झटका तो तब लगा जब जी एंटरटेनमेंट ने इन्हें बैन कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि जी कैंप सोनू निगम के गाए किसी भी गाने को नहीं खरीदेगी। दरअसल अप्रैल 2015 में दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की रैली चल रही थी। वहां आम आदमी के पार्टी के नेता कुमार विश्वास जंतर मंतर में रैली को संबोधित कर रहे थे। मुबीना तौर पर उस रैली में कुमार विश्वास जी ने एक आपत्तिजनक शब्द बोला था, जिसे जी मीडिया ने जोर शोर से चलाया। तभी गायक सोनू निगम ने जी मीडिया के उस वीडियो को शेयर किया और आशंका जताई कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। बताते हैं इसी के बाद से सोनू निगम पर जी मीडिया ने बैन लगा दिया था। म्यूजिक ने उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उनका संगीत है, उनका गीत है, उनको बैन। पर अब की बार सोनू निगम का विरोध नहीं हुआ। सोशल मीडिया में ट्रेंड सा छा गया। लोग सोनू को खूब जमकर सोनू निगम के साथ दे रहे थे। अब इन सभी के झमेलों से चलते सोनू निगम का गायकी से मुंह बंद हो गया था और तो और वो अमेरिका चले गए। सोचा अब वहीं पर सेटल हो जाऊं, पर उसी बीच उनकी मां की तबीयत बिगड़ी। सोनू तुरंत भारत वापस आ गए और अपनी मां के सेवा में जुट गए। दुर्भाग्य से उनकी मां का देहांत हो गया। कहते हैं समय हर चीज का मरहम होता है। तभी कुछ दिनों के बाद मिस्टर परफेक्टिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा बना रहे थे। इस फिल्म का म्यूजिक टी सीरीज के पास था। आमिर चाहते थे कि उनकी फिल्म सोनू निगम ही इस फिल्म में गाना गाएं। आमिर खान ने खुद जाकर भूषण कुमार से बात की। सोनू निगम से उन्होंने इस फिल्म में गाना गाने की रिक्वेस्ट की। दोनों के बीच के आपसी मनमुटाव को खत्म करवा दिया का डिसीजन था कि ये गाना सोनू निगम गाएगा और दोनों ने अपने बीच की नाराजगी को भुलाते हुए लाल सिंह चड्ढा साथ साथ की। और इसी के बाद से इन दोनों के बीच में कई सालों से चली आ रही जंग का खात्मा हुआ। इसके बाद भूषण कुमार ने अगली फिल्म शहजादा के लिए सोनू निगम से गाने गवाए। भूषण कुमार और सोनू निगम अक्सर साथ देखे जाते और तो और सोनू निगम की 50वीं बर्थडे में भूषण कुमार उनके साथ दिखे। इसके बाद सोनू निगम ने आदि पुरुष फिल्म में भी गाने गाए और आज भी गाने गाते चले जा रहे हैं। इनके पास आने वाले दिनों में कई अच्छे प्रोजेक्ट हैं। वैसे सोनू निगम की जिंदगी की सफर की ये कहानी एक गायक बनने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जिसने हर संघर्ष को अपनी ताकत बना ली। चाहे वो संगीत के विवाद हो या निजी संघर्ष की कठिनाइयां, सोनू निगम ने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया और हमेशा आगे बढ़ते चले गए। वैसे आप बताइएगा, सोनू निगम अपने इन विवादों में कितना सही या कितना गलत थे, या एक सही इंसान के सामने ऐसी कठिनाइयां हमेशा आती हैं। हर जीत एक सच्चे इंसान की होती है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो इस बात का जवाब भी जरूर दीजिएगा कि बॉलीवुड के किस स्टार के ऊपर सोनू निगम की आवाज सबसे अच्छी लगती है। हाँ, सोनू निगम जी का नाम लेते ही वो कौन सा गाना आपके कानों में गुनगुनाने लगता है, यानी कि उनका गाया हुआ आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ये भी
बिना स्किप किए इस सवाल का जवाब भी ज़रूर दीजिएगा कि उनके बेटे का क्या नाम था। अगर आप ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे इस 25 से 30 मिनट के वीडियो में किए गए 30 से 40 घंटों की मेहनत को साकार कर देता है। और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।